आज हम आपको उस एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में बुलंदियां नाप ली थी, पर उनका घरेलू जीवन सदा दुख भरा रहा। जी हाँ, आज मैं अनामिका लाई हूँ कहानी अनीता गुहा जी की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दोस्तों, इंसान का नसीब उसे क्या क्या दौर नहीं दिखाता, और अनीता गुहा खुद इसका उदाहरण है। अनीता जी ने लगभग 20 साल तक सामाजिक मानसिक तिरस्कार का सामना किया था। एक जमाने में जिसने 30 साल तक फिल्म जगत में अहम योगदान दिया, वही 1991 के बाद उन्हें उतरन का सामना करना पड़ा। 17 जनवरी 1932 को कोलकाता में एक फॉरेस्ट अफसर के घर अनीता का जन्म हुआ। वो बचपन से खूबसूरत थी, इसीलिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मात्र 15 साल की अनीता एक खूबसूरत युवती के रूप में दुनिया के सामने आई। बचपन से उन्हें एक्टिंग का शौक था और अपने सपनों को उड़ान देने वो कोलकाता से मुंबई आ गई। 50 का दशक आते आते बंगाली फिल्म मेकर्स बेहतरीन तरीके से अपना बसेरा मुंबई में बसा चुके थे। एक जुबान होने के चलते अनीता ने कई सारे बंगाली फिल्म मेकर्स से मुलाकात की। ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुंबई जैसे बड़े शहर में हमेशा के लिए बस जाना कोई मामूली बात नहीं थी। पर अनीता ने अपनी मेहनत के बल पर यह मुमकिन कर दिखाया। शुरुआती दिनों में उनके हाथ बस एक बंगाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने सह अभिनय किया था। सिर्फ एक फिल्म के अनुभव पर अनीता ने लंबी दूरी का सफर तय किया। संघर्ष का दौर 1955 में रुका, क्योंकि लेखराज भाकरी साहब ने उन्हें अपनी फिल्म टोंगा वाली में मुख्य किरदार देकर अनीता के सपनों को उड़ान दी। इसके बाद 1961 तक अनीता कई सारे सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही। 1957 में देख कबीरा रोया और शारदा, ये 2 फिल्में उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्में थी। पर विजय भट्ट साहब ने गूंज उठी शहनाई बनाकर 1959 के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म के लिए अनीता को पहला फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। पर 1960 के बाद अनीता के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। दरअसल 1961 में बाबू भाई मिस्त्री साहब ने संपूर्ण रामायण फिल्म बनाई, जिसमें अनीता ने सीता का किरदार निभाया था। और इस रोल के बाद अनीता को हमेशा माइथोलॉजी और ऐतिहासिक फिल्में मिलती रही। ऐतिहासिक फिल्मों का सिलसिला उनके आखिरी फिल्मों तक चलता रहा, पर इसी दौरान अनीता की दोस्ती माला सिन्हा और हेलन से भी हुई, जो आगे चलकर उनकी बहुत अच्छी दोस्त बनी। 80 फिल्में करने वाली अनीता का झुकाव टाइपोकास्ट के विरुद्ध रहा। वो चाहकर भी इन फिल्मों को ना नहीं बोल सकती थी, क्योंकि 1961 से 1975 तक उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा ऐतिहासिक फिल्में दी, जिसके चलते कोई भी निर्माता अनीता को अन्य रोल के रूप में नहीं देखना चाहता था। 1975 की जय संतोषी माँ फिल्म करने के बाद अनीता इन सारे किरदारों से तंग आ गई थी। ये बात अलग है कि जय संतोषी माँ ने उन्हें जितनी प्रसिद्धि दिलाई, उतनी उन्हें 25 साल के करियर में कभी नहीं मिली। 1975 का वो साल शोले और संतोषी माता फिल्म के आपसी टकरारों के लिए आज भी जाना जाता है। अनीता के संतोषी माता का वो किरदार आज भी मशहूर है। उस वक्त अनीता को लोग संतोषी माता के रूप में पूजने लगे थे। उनका घर हमेशा फैंस से भरा रहता था। यही नहीं, जिस थिएटर में फिल्म लगती, उस थिएटर को लोग मंदिर में बदल देते थे। पर अनीता के नसीब का पहिया कुछ अलग दिशा में जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर वो इस तरह की टाइपोकास्ट बने रहने से चिढ़ने लगी थी। और इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो ऐसे किरदार नहीं अपनाएगी। पर अनीता ये भूल गई कि फिल्म जगत किसी की इच्छाओं से नहीं चलता, और यही वजह थी जिसके चलते अनीता कम से कम फिल्मों में दिखी। चाहकर भी कोई निर्माता अनीता को कास्ट नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि अगर ऑडियंस ने अनीता को इस अलग रूप में देख लिया तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। धीरे धीरे उनके घरेलू दिक्कतें बढ़ने लगी। उनके पति के आकस्मिक मौत के बाद अनीता गुहा पूरी तरह से टूट गई। उन्हें कोई संतान भी नहीं थी। उनके दोस्तों का कहना है कि अनीता और उनके पति माणिक दत्त ने एक बेटी को गोद लिया था। अनीता को इस बात का गम ताउम्र रहा कि जिसे माँ मान के पूरा देश पूछता है, वो खुद कभी माँ नहीं बन पाई। पति की मौत के बाद वो तनाव में रहने लगी।
तनाव के बीच वो लूकोडर्मा की शिकार हो गई। पूरे शरीर पर सफ़ेद धब्बे निकलने लगे। शरीर के धब्बों को अनीता मेकअप के ज़रिए छुपाती थी। कुछ फिल्में हैं जिनमें अनीता ने ढेर सारा मेकअप किया हुआ है। अकेलापन, शरीर के सफ़ेद धब्बों के चलते अपने ज़माने की इस खूबसूरत अभिनेत्री डिप्रेशन का शिकार हो गई। सामाजिक तनाव के चलते उन्होंने अपने परिजनों से दूरियां बना के रखी। अपने परिवार को अनीता जी ने कहा, जब भी मैं मर जाऊं तब मेरे चेहरे के सफ़ेद धब्बों को मेकअप से छुपाकर मेरा अंतिम संस्कार करना। और 20 जून 2007 को 75वें साल के उम्र में अनीता गुहा जी ने मेकअप के साथ दुनिया से विदा लिया। फिल्म जगत की कही अनकही कहानियाँ सुनाने मैं आपकी आरजे अनामिका आती रहूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करिए और इस अनसुनी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।